बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं लहसुन, ईद आ रही है तो लहसुन को महफूज करने का तरीका बताऊंगी, क्योंकि सबसे मुश्किल काम जो होता है ना बंदे के लिए ईद पर, वो लहसुन को छीलना होता है। तो इसको छीलना और इसको महफूज करना, और मतलब किस तरह हम इसको ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये मेरे पास आयल है, तो मैं इसको 3-4 चम्मच आयल के मैं इस पर डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इसको छीलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मैंने इसको आयल को इसके ऊपर डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं इसको अच्छी तरह ये आयल को लगा के ना इसको फिर मैं इसको धूप पर छोड़ दूंगी। ये देखें, आयल मैंने इसको अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब मैं इसको सारा दिन के लिए धूप पर छोड़ दूंगी, धूप पर रख दूंगी। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से कड़क जाएगा। तो ये जो ये इसकी पोथियां, ये बिल्कुल छीलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ये देखें, लहसुन मैंने सारा का सारा छील लिया है, आपके सामने है। तो ये मैंने आयल लगाया था इसको। तो ये देखिए, इसमें से ये किस तरह आसानी से निकल जाती हैं। ये थोड़ा सा दबाएंगे, आगे से जो इसका सख्त हिस्सा है ना, उसको दबा काटेंगे तो ये आराम से इस तरह ये सारी निकल जाएंगी। तो लहसुन छीलना तो हुआ आप लोगों के लिए आसान। ये देखिए, तो एक तरीकाकार तो इसका ये है कि आप इस तरह का कोई भी जार लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसमें आप डाल लें इसको। ये देखिए, जार में मैंने सारी पोथियाँ डाली हैं इसकी, और इसमें ये मेरे पास आयल है। तो आयल को मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 2 से 3 चम्मच। आयल डाल के इसको अपने जार को करना है ऊपर से बंद, और इसको खूब अच्छे तरीके से हिला लेना है। हिलाने के बाद आप इसको इस तरह करके हिला लें। आप हिलाने के बाद आप इसको फ्रीज़र में रख दें। जब भी आपको निकालनी होगी तो ये फिर बर्फ़ नहीं इसमें जमी होगी, बिल्कुल नहीं जुड़ेंगी और फ्रीज़र में बहुत अच्छी रहेंगी। अगर आपके पास जार ना हो तो आप नॉर्मल जो घर में हम शापर यूज़ करते हैं चीज़ों के लिए, उस शापर में डाल के इसको ऑयल थोड़ा सा 2-3 चम्मच डाल के आप इसको फ्रीज़र में रख दें। तो ये जो आपकी पोथियाँ हैं बिल्कुल भी ये नहीं जमेंगी, और जब भी आपको निकालनी होंगी तो आप आसानी के साथ इनको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, पहला तो वो था कि वो मैंने ऑयल लगा के रख दिया था। दूसरा तरीका ये देखे, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल पानी डाल के इसको ग्राइंड किया है। तो इसका मैंने पानी खुशक कर लेना है। यानी कि जब भी हम कोई भी चीज़ ग्राइंड करते हैं तो उसमें पानी ज़रूर शामिल करते हैं, वरना अदरवाइज़ वो नहीं होती। तो इसी तरह फिर मैंने इसको ग्राइंड किया है, और इसमें जो पानी था मैं इसको बिल्कुल खुश्क कर लूँगी। ठीक है, इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये देखें, लहसुन जो मैंने इसका पेस्ट बनाया था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें, ये मेरे पास आयल है, तो आयल के 2 से 3 चम्मच मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके मैं इसको जार में डाल देती हूँ। आयल को आपको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये मेरे पास जार है, तो मैं इस जार में इसको डाल दूँगी। इसमें मैंने सारा वो जो लहसुन था वो जार में मैंने उसको डाल लिया है। तो आप आराम से, मैं इसको फ्रिज के नीचे वाले खाने में हम इसको 2 से 3 हफ्ते रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, इसमें कोई फंगस नहीं लगेगी। क्योंकि अक्सर औकात जो भी हम चीज़ें फ्रिज के नीचे वाले खाने में रखते हैं तो उनमें 1 हफ्ते के बाद फंगस लगना शुरू हो जाती है, तो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। तो इस तरीके से अगर आप लहसुन को नीचे वाले खाने में रखेंगे तो जब आप निकालें आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ऊपर वाले खाने में फ्रिज के ऊपर वाले खाने में फ्रीज़र में रखने से ये होता है कि चीज़ें जम जाती हैं, और इंस्टेंट अगर आपको लहसुन या टमाटर की प्यूरी की ज़रूरत होती है तो वो जमी हुई होती है, तो फिर मसला होता है। तो ये एक बहुत ईजी तरीका है, तो आप इसके साथ तैयार करेंगे लहसुन को तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ ईद एंजॉय करें। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको और मुझे
5 वक्त की नमाज की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको और मुझे अपनी और अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हदायत नसीब करे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।